दोस्तों, एडिलेड ओवल पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया दूसरा वनडे मैच एक ऐसा रोमांचक मुकाबला था जिसने हर क्रिकेट फैन के दिल की धड़कनें बढ़ा दी। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 9 विकेट पर 264 रन बनाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इस लक्ष्य को हासिल कर भारत को हरा दिया और इसके साथ ही भारत 3 मैचों की सीरीज 2-0 से हार गया। इस हार ने भारतीय फैंस को निराश किया, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा में रहा कप्तान शुभमन गिल का भावुक बयान, जिसमें उन्होंने रोहित शर्मा, विराट कोहली और मोहम्मद सिराज पर हार का ठीकरा फोड़ा। जी हां, गिल की आंखें नम थीं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ऐसी बातें कहीं जिन्होंने क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। आज हम आपको इस मैच के पूरे हाइलाइट्स और गिल के उस बयान के बारे में विस्तार से बताएंगे, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर आप भारतीय क्रिकेट टीम के फैन हैं तो इसे लाइक करना ना भूलें। हमारा लाइक टारगेट है 1000 लाइक। तो चलिए शुरू करते हैं। मैच की शुरुआत हुई एडिलेड ओवल के खूबसूरत मैदान पर, जो अपनी तेज आउटफील्ड और बाउंस भरी पिच के लिए मशहूर है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मिचेल मार्श ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला किया। भारतीय कप्तान शुभमन गिल एक बार फिर टॉस हार गए और भारत को पहले बल्लेबाजी के लिए उतरना पड़ा। भारतीय पारी की शुरुआत करने उतरे कप्तान शुभमन गिल और अनुभवी रोहित शर्मा। 7वें ओवर में जेवियर बार्टलेट ने भारत को पहला झटका दिया। उनकी फुल लेंथ गेंद पर गिल ने डाउन द ग्राउंड शॉट खेलने की कोशिश की, लेकिन टाइमिंग बिगड़ गई और गेंद मिड ऑफ पर मिचेल मार्श के हाथों में चली गई। गिल 9 गेंदों में 9 रन बनाकर आउट हुए। भारत का स्कोर 17 रन पर 1 विकेट था। अब मैदान पर आए विराट कोहली, जिनसे फैंस को बड़ी उम्मीदें थीं, लेकिन बार्टलेट ने उसी ओवर में कोहली को भी शिकार बना लिया। उनकी हल्की अंदर स्विंग करती गेंद पर कोहली ने फ्लिक करने की कोशिश की, लेकिन गेंद पैड पर लगी। अंपायर ने तुरंत उंगली उठा दी और बॉल ट्रैकर ने दिखाया कि गेंद मिडिल स्टंप को हिट कर रही थी। कोहली लगातार दूसरे वनडे में 0 पर आउट हुए। भारत का स्कोर 17 रन पर 2 विकेट हो गया। दबाव साफ नजर आने लगा। अब क्रीज पर आए श्रेयस अय्यर, जो तकनीकी रूप से मजबूत हैं। रोहित ने हालात को समझा और आक्रामक रुख अपनाया। 8वें और 9वें ओवर में उन्होंने 10 ओवर बाद भारत का स्कोर 30 रन पर 2 विकेट था। रोहित और अय्यर ने धीरे धीरे साझेदारी बनानी शुरू की। दोनों ने संयम के साथ खेलते हुए बीच बीच में डीली गेंदों पर बाउंड्री जड़ी। 15वें ओवर में भारत ने 50 रन पूरे किए। इसके बाद भारत ने रोहित शर्मा और श्रेयस अय्यर के अर्धशतकों के बाद हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह की साझेदारी से 50 ओवर में 9 विकेट पर 264 रन बनाए। भारत के लिए सबसे ज्यादा रन रोहित ने बनाए, जो 73 रन बनाकर आउट हुए। वहीं श्रेयस अय्यर ने 61 रनों की पारी खेली। रोहित और श्रेयस के बीच तीसरे विकेट के लिए 118 रनों की साझेदारी हुई। भारत की शुरुआत इस मैच में अच्छी नहीं रही और जेवियर बार्टलेट ने कप्तान शुभमन गिल और विराट कोहली को आउट कर मेहमान टीम को शुरुआती झटके दिए। कोहली लगातार दूसरे मैच में खाता खोले बिना आउट हुए। इसके बाद रोहित ने श्रेयस के साथ मिलकर पारी को संभाला और शतकीय साझेदारी की। रोहित हालांकि शतक लगाने से चूक गए। इसके बाद श्रेयस भी ज्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक सके। इन दोनों बल्लेबाजों के आउट होने के बाद भारतीय पारी लड़खड़ा गई। अक्षर पटेल ने अच्छी बल्लेबाजी की, लेकिन वह भी 44 रन बनाकर आउट हुए। अंत में हर्षित और अर्शदीप ने 9वें विकेट के लिए 37 रन जोड़े, जिससे भारत का स्कोर 260 के पार पहुंचने में सफल रहा। भारत के लिए रोहित, श्रेयस और अक्षर के अलावा अर्शदीप ने 13, वाशिंगटन सुंदर ने 12, केएल राहुल ने 11, गिल ने 9 और नीतीश रेड्डी ने 8 रन बनाए। वहीं हर्षित राणा 24 रन बनाकर नाबाद रहे। ऑस्ट्रेलिया की ओर से एडम जांपा ने 4 विकेट लिए, जबकि जेवियर बार्टलेट को 3 विकेट मिले। मिचेल स्टार्क के हाथ 2 सफलता लगी। वही आपको बता दें, ऑस्ट्रेलिया की पारी की शुरुआत ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श ने की। मोहम्मद सिराज और अर्शदीप सिंह ने कसी हुई गेंदबाजी की। पहले ओवर में सिराज ने सिर्फ 4 रन दिए। 7वें ओवर में अर्शदीप ने मार्श 11 को आउट किया, जब उनकी आउटस्विंगर गेंद बल्ले का किनारा लेकर केएल राहुल के पास गई। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 26 रन पर 1 विकेट था। मैथ्यू शॉट ने हेड के साथ पारी को संभाला। हेड ने सिराज की गेंद पर डीप मिड विकेट में छक्का जड़ा। 12वें ओवर में हर्षित राणा ने हेड 28 को आउट किया, जब उनकी गेंद का किनारा विराट कोहली के पास गया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 57 रन पर 2 विकेट था। मैट रेनशो ने शॉट के साथ साझेदारी बनाई। 15वें ओवर में सिराज ने शॉट का कैच छोड़ा, जो महंगा साबित हुआ। 21वें ओवर में अक्षर पटेल ने रेनशो 30 को बोल्ड किया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 107 रन पर 3 विकेट था। एलेक्स कैरी के आने के बाद शॉट ने आक्रामक रुख अपनाया। 26वें ओवर में वाशिंगटन सुंदर ने कैरी 9 को बोल्ड किया। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 132 रन पर 4 विकेट था।
शॉट और कूपर कोनोली ने पारी को आगे बढ़ाया। 35वें ओवर में राणा ने शॉट 74 को आउट किया, जब सिराज ने डीप स्क्वायर लेग पर शानदार कैच पकड़ा। ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 187 रन पर 5 विकेट था। कोनोली और मिचेल ओवेन ने तेजी से रन बनाए। 38वें ओवर में राणा की गेंद पर ओवेन ने छक्का और चौका जड़ा और 40वें ओवर में फिर छक्का लगाया। 40 ओवर बाद ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 216 रन पर 5 विकेट था और उन्हें 10 ओवर में 49 रन चाहिए थे। कोनोली और ओवेन ने भारतीय गेंदबाजों की धुनाई की और ऑस्ट्रेलिया ने लक्ष्य हासिल कर लिया। भारत यह मैच और सीरीज 2-0 से हार गया। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुभमन गिल भावुक हो गए। उनकी आंखें नम थीं और उन्होंने हार की जिम्मेदारी लेते हुए रोहित शर्मा, विराट कोहली और मोहम्मद सिराज पर सवाल उठाए। गिल ने कहा, यह मेरी पहली वनडे सीरीज है बतौर कप्तान और मैंने पूरी कोशिश की। हार का दर्द हर बार होता है, खासकर जब आप अपने देश के लिए खेल रहे हों। हमने 264 रन बनाए जो इस पिच पर सम्मानजनक था, लेकिन गेंदबाजी में हमने मौके गंवाए। मैं अपनी बल्लेबाजी में भी योगदान नहीं दे सका और यह मेरे लिए निराशाजनक है, लेकिन एक कप्तान के तौर पर मुझे अपनी टीम पर गर्व है कि उन्होंने आखिरी गेंद तक हार नहीं मानी। गिल ने रोहित और कोहली पर बात करते हुए कहा, रोहित भाई और विराट भाई जैसे दिग्गजों के साथ खेलना मेरे लिए सम्मान की बात है, लेकिन आज उनकी बल्लेबाजी में वह बात नहीं दिखी जो हम उनसे उम्मीद करते हैं। रोहित भाई ने शानदार 73 रन बनाए, लेकिन हमें उनसे और बड़ी पारी की जरूरत थी। विराट भाई लगातार 2 मैचों में 0 पर आउट हुए, जो टीम के लिए बड़ा झटका था। हमें उनके अनुभव का फायदा नहीं मिला। हमें अब यह सोचना होगा कि क्या हम सिर्फ सीनियर्स पर निर्भर रह सकते हैं। युवा खिलाड़ियों को मौका देना होगा ताकि हम भविष्य के लिए मजबूत टीम बना सकें। यह बयान सुनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सन्नाटा छा गया। गिल का रोहित और कोहली पर सवाल उठाना कई फैंस के लिए चौंकाने वाला था। कुछ ने इसे उनकी परिपक्वता और भविष्य की सोच माना, तो कुछ ने इसे सीनियर्स के लिए अपमानजनक बताया। गिल ने मोहम्मद सिराज पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा, सिराज ने शुरुआत में अच्छी गेंदबाजी की, लेकिन 15वें ओवर में शॉट का कैच छोड़ना हमें भारी पड़ा। वह कैच ले लिया होता तो हम ऑस्ट्रेलिया को दबाव में ला सकते थे। गेंदबाजी में हमें और अनुशासन की जरूरत थी। सिराज जैसे अनुभवी गेंदबाज से हमें ऐसी गलतियों की उम्मीद नहीं थी। गिल ने यह भी कहा, पिच में गेंदबाजों के लिए मदद थी, लेकिन हमने कई ढीली गेंदें फेंकी, खासकर आखिरी 10 ओवरों में। ओवेन और कोनोली ने इसका फायदा उठाया। हमें अपनी रणनीति पर फिर से काम करना होगा। गिल ने अपनी कप्तानी पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा, मैंने कोशिश की कि हर खिलाड़ी को सही मौका मिले, लेकिन कुछ फैसले गलत साबित हुए। हमने सोचा था कि 264 रन इस पिच पर बचाने योग्य हैं, लेकिन गेंदबाजी में हमने लय खो दी। मुझे लगता है कि हमें टॉप ऑर्डर में और स्थिरता चाहिए थी। अगर रोहित भाई और विराट भाई सेट हो जाते तो हम 300 के करीब पहुंच सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गिल ने अक्षर पटेल और हर्षित राणा की तारीफ की, जिन्होंने क्रमशः 44 और 24 रन बनाए। उन्होंने कहा, अक्षर और राणा ने दिखाया कि हमारी टीम में गहराई है, लेकिन टॉप ऑर्डर की नाकामी ने हमें पीछे रखा। गिल ने ऑस्ट्रेलिया की तारीफ करते हुए कहा, उनकी गेंदबाजी शानदार थी। जैम्पा और बाटलेट ने हमें दबाव में रखा। उनकी बल्लेबाजी में शॉट और कोनोली ने कमाल किया। हमें उनसे सीखना होगा कि कैसे दबाव में रन छेज किया जाता है। गिल ने यह भी स्वीकार किया कि सीरीज हारना निराशाजनक है, लेकिन उन्होंने हार से सीखने की बात कही। उन्होंने कहा, हमने कई गलतियां की, लेकिन यह सीरीज हमें भविष्य के लिए तैयार करेगी। मैं चाहता हूं कि हमारी टीम में युवा और अनुभव का सही मिश्रण हो। रोहित भाई और विराट भाई हमेशा हमारे लिए प्रेरणा रहेंगे, लेकिन हमें अब नए चेहरों को मौका देना होगा। गिल के इस बयान ने क्रिकेट जगत में तहलका मचा दिया। कुछ फैंस ने उनके साहस की तारीफ की, जो उन्होंने इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेते हुए सीनियर्स पर सवाल उठाए, लेकिन कुछ ने इसे अनुचित माना, क्योंकि रोहित और कोहली ने लंबे समय तक भारतीय क्रिकेट को संभाला है। सिराज पर उनकी टिप्पणी भी विवादास्पद रही, क्योंकि सिराज ने शुरुआती ओवरों में शानदार गेंदबाजी की थी। गिल की बातों से साफ था कि वे अपनी कप्तानी में नई दिशा देना चाहते हैं, लेकिन उनका यह बयान ड्रेसिंग रूम में तनाव पैदा कर सकता है। दोस्तों, शुभमन गिल का यह बयान कई मायनों में महत्वपूर्ण है। उन्होंने हार की जिम्मेदारी ली, लेकिन साथ ही रोहित, कोहली और सिराज पर सवाल उठाकर एक नई बहस छेड़ दी। क्या आपको लगता है कि गिल का बयान सही था, या उन्होंने सीनियर्स पर अनुचित रूप से हार का ठीकरा फोड़ा? क्या सिराज का ड्रॉप कैच वाकई इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट था? गिल की कप्तानी को आप कितने नंबर देंगे? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। भारतीय क्रिकेट के इस नए युग में गिल की कप्तानी और उनके बयान पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।
वे भी इस बार रन नहीं बना सके। मैं यह नहीं कह रहा कि वे अब अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं, लेकिन उन्हें यह समझना होगा कि उनकी एक छोटी सी पारी भी टीम का मनोबल बढ़ा सकती है। मैं गिल से भी कहना चाहूंगा कि कप्तानी में सिर्फ रणनीति ही नहीं बल्कि मैदान पर प्रदर्शन भी मायने रखता है। धोनी का यह बयान सुनकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में सन्नाटा छा गया। उन्होंने न केवल हार के कारणों को बेबाकी से बताया बल्कि रोहित और कोहली जैसे दिग्गजों पर भी सवाल उठाए। लेकिन धोनी ने यह भी कहा कि यह हार एक सबक है और भारतीय टीम को इससे सीख लेकर अगले मैच में वापसी करनी होगी। उन्होंने कहा, हम ऑस्ट्रेलिया जैसे मजबूत प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ खेल रहे हैं। यह सिर्फ एक मैच की हार है। हमारे पास शुभमन गिल, केएल राहुल, अक्षर पटेल और नीतीश रेड्डी जैसे खिलाड़ी हैं जो अगले मैच में कमाल कर सकते हैं। हमें अपनी गलतियों को स्वीकार करना होगा और अगले मैच में पूरी ताकत से उतरना होगा। धोनी के इस बयान ने सोशल मीडिया पर टहलका मचा दिया। कुछ फैंस ने उनकी बेबाकी की तारीफ की तो कुछ ने रोहित और कोहली पर उनकी टिप्पणी को विवादास्पद माना। लेकिन धोनी का यह बयान साफ करता है कि वे भारतीय क्रिकेट को लेकर कितने गंभीर हैं। उन्होंने यह भी कहा कि अगर भारत को इस सीरीज में वापसी करनी है तो गेंदबाजों को पावर प्ले में विकेट लेने होंगे, बल्लेबाजों को जिम्मेदारी लेनी होगी और पूरी टीम को एकजुट होकर खेलना होगा। दोस्तों, धोनी का यह बयान न केवल भारतीय टीम के लिए बल्कि हर फैन के लिए एक आंख खोलने वाला पल है। इस हार ने हमें दिखाया कि क्रिकेट में कोई भी टीम अजेय नहीं है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी रणनीति और आक्रामकता से हमें हराया, लेकिन धोनी का मानना है कि अगर हम इन 5 कारणों पर काम करें तो अगले मैच में भारत निश्चित रूप से वापसी कर सकता है।